हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आईटीआई सेकंड ईयर का जो प्रैक्टिकल है ये 21 और 22 जुलाई को है और कल ये प्रैक्टिकल आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रीशियन का सेकंड ईयर का। तो प्रैक्टिकल पेपर देने से पहले ये वीडियो पूरा देखकर ज़रूर जाना। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिकल के, और वो प्रैक्टिकल ही आपके 21 और 22 जुलाई के एग्ज़ाम में आएंगे। और प्रैक्टिकल कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिले एग्जामिनर से। इसलिए ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना प्रैक्टिकल पेपर से पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकल का फर्स्ट जो प्रैक्टिकल है हमारा वो स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, जो आपका सेकंड ईयर का जो इलेक्ट्रीशियन का प्रैक्टिकल होगा वो टोटल 250 नंबर का होगा। और इस प्रैक्टिकल में अगर आपको पास होना है तो 150 नंबर मिनिमम आपको लाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको 8 घंटे का समय भी दिया जाएगा, जिसमें 8 घंटे में आपको ये पूरा प्रैक्टिकल करना होगा। और जितने क्वेश्चन आएंगे, मोस्टली 3 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 के 3 क्वेश्चन आपको वो कंप्लीट करने होंगे और 150 नंबर लाना होगा अगर आपको पास होना है। तो पहले देखते हैं जो पहला प्रैक्टिकल है वो। साथ साथ में जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के लेके आया हूँ ना, आपको भी बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिकल सीट में लिखना है। देखिए, सबसे पहले प्रैक्टिकल है, पहला प्रैक्टिकल, सोडियम वेपर लैंप की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। ये उद्देश्य रहेगा हमारा। ऑब्जेक्ट, जो क्वेश्चन होता है ना वही उद्देश्य में लिखना होता है। सबसे पहले शुरुआत उद्देश्य से करते हैं, उसके बाद परिचय लिखना होता है। जो प्रैक्टिकल है उसका इंट्रोडक्शन देना, जैसे कि यह लैंप वर्टिकल लगाया जाता है, इसका प्रकाश पीले रंग का होता है, यह अधिकतर स्ट्रीट लाइटों में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में तीसरा स्टेप होता है हमारा, जो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं उसके बारे में, जो प्रैक्टिकल में यूज़ होता है हमारा उपकरण सामग्री, वो सभी हमें लिखना होता है। जैसे कि इस प्रैक्टिकल करने के लिए हमें पेचकस, चाकू, इंसुलेटेड प्लायर, पीवीपी तार के टुकड़े, पीवीसी होगा यहाँ पे मिसप्रिंट है, सोडियम वेपर लैंप और ट्रांसफार्मर तथा कैपेसिटर, ये सारे आवश्यक उपकरण सामग्री इस प्रैक्टिकल को करने में यूज़ होंगे, तो वो भी हमें लिखना है। जैसे जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसे वैसे अगर आप प्रैक्टिकल शीट में लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जी हाँ, फुल मार्क्स चाहिए तो बिल्कुल ऐसे लिखना जैसे मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चल रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हमें लिखना है सुरक्षा और सावधानियाँ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोई भी आप प्रैक्टिकल करोगे और सुरक्षा सावधानी नहीं लिखोगे ना तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। हर प्रैक्टिकल को करने के बाद उसका सुरक्षा सावधानियां बताना होता है 3 पॉइंट में, 4 पॉइंट में। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट में बताया है। इस लैंप को सदैव वर्टिकल अवस्था में लगाएं। इसके बाद में कम वोल्टेज पर इसका प्रयोग न करें, इसके खराब होने की संभावना बढ़ सकती है। इसे सदैव खुले स्थान पर लगाएं। लैंप को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से ही लगाइएगा। इसके बाद में वर्किंग मेथड कि ये प्रैक्टिकल कैसे किया हमने, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है। जैसे कि इस लैंप की लंबाई अधिक होती है, इस कारण यह यू आकार का बनाया जाता है। स्टेप यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट है कार्यविधि में। यह कांच की ट्यूब होती है जिसके दोनों सिरों पर 2 ऑक्साइड कोटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इसमें सोडियम के टुकड़े और नियोन गैस भरी होती है। इस यू टाइप की ट्यूब के चारों ओर दूसरी कांच की अन्य ट्यूब होती है जिससे निर्वात वैक्यूम होता है। दोनों ट्यूबों के मध्य को भी वायु रहित कर दिया जाता है। इसके सिरे पर एक ट्रांसफार्मर और एक कैपेसिटर लगा होता है। इसके संयोजन करके स्विच ऑन करते हैं। प्रारंभ में यह नारंगी या लाल रंग का प्रकाश देता है, परंतु 2 से 3 मिनट के पश्चात ही पीले रंग का ये तेज प्रकाश देने लगता है। ये पूरा वर्किंग मेथड चल रहा है इस प्रैक्टिकल का। वेरी इंपॉर्टेंट होता है, कार्यविधि से ही आपको नंबर मिलते हैं। इसके बाद छठा नंबर पॉइंट है, 40 वाट के लैंप को 150 वोल्ट और 100 वाट के लैंप को 450 वोल्ट की आवश्यकता होती है, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से प्राप्त किया जाता है। प्रारंभ में इतने वोल्टेज मिलने पर लैंप प्रकाशित होने लगता है, परंतु जैसे जैसे प्रकाश अधिक होता है ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज भी कम होता जाता है। इसमें प्रयुक्त कैपेसिटर पावर फैक्टर को बढ़ाने का काम करता है। और इस लैंप को खड़ी अवस्था में लगाना चाहिए, अन्यथा अंदर का कांच जो है वो काला हो जाएगा। जब फिलामेंट कमजोर यानी कि दुर्बल हो जाए तो इलेक्ट्रॉन निकाल कर बंद कर दें, अथवा ट्यूब काफ़ी अधिक काली हो जाए तो लैंप कार्य करना बंद कर देता है। इसे सामान्यतः स्ट्रीट लाइटिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये हमारा पूरा वर्किंग मेथड था। बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है। जब ये प्रैक्टिकल आएगा, आपको प्रैक्टिकल जो शीट मिलेगी उसमें आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है। अगर ऐसे लिख दोगे जैसे मैं यहाँ पे लिख कर लाया हूँ तो आपको फुल ऑन नंबर मिलेगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको नंबर दिलाने का काम करता है वो होता है किसी भी प्रैक्टिकल का डायग्राम बनाना। अगर आप कितना भी लिख दो और डायग्राम नहीं बनाओगे या अच्छे से नहीं बनाओगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। उसी की उल्टा अगर आप डायग्राम जैसे यहाँ पे बना हुआ है, अगर इसी से मिलता जुलता अच्छा डायग्राम बना देते हैं ना, तो आप हल्का फुल्का भी लिख देंगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम ही होता है कोई भी प्रैक्टिकल में। तो ये इसका डायग्राम है सोडियम वेपर लैंप का। देख लेते हैं इसको एक बार। कैपेसिटर लगा हुआ है, AC फेज सप्लाई है यहाँ पे। इसके बाद में हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर है, हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद में डबल वोल्ट ग्लास ट्यूब है, ये वैक्यूम है। ये है यू ट्यूब हैविंग सोडियम क्रिस्टल्स प्लस नियोन गैस, ये इसका कैप हो जाएगा।
तो ये सोडियम वेपर लैंप का चित्र है जो कि ऐसे का ऐसा ही आपको बनाना है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, साथ साथ में वीडियो को देखते हुए नोटबुक में इसको आप प्रैक्टिस करो, जिससे कि जैसे ही आप रियल प्रैक्टिकल में इसको बनाओगे तो फटाफट से आप अच्छे से बना पाओ। ठीक है, इसके बाद में परिणाम लिखना होता है। जब भी कोई प्रैक्टिकल हमारा पूरा हो जाता है तो उसका रिजल्ट बताना होता है कि ये जो प्रैक्टिकल हमने किया इसका रिजल्ट पॉजिटिव में आया या नेगेटिव में आया। तो सोडियम वेपर लैंप की आंतरिक संरचना का अध्ययन सफलतापूर्वक किया गया, ये एक लाइन आपको लिख देनी है कि हमने जो ये पूरा प्रैक्टिकल किया सोडियम वेपर लैंप पे, उसमें जो है हमारा अध्ययन वो सफलतापूर्वक रहा है। ठीक है, इसके बाद में प्रैक्टिकल नंबर 2 देखिए जो आपसे पूछा जाएगा। इसका ये प्रैक्टिकल है 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ कम्युलेटिव कंपाउंड वाउंड मोटर को जोड़ना और उसको चलाना। ये इसका उद्देश्य भी है। देखिए उद्देश्य में मैं बार बार बोल रहा हूँ, वही चीज़ लिखते हैं जो आपसे क्वेश्चन में लिखा होता है ना, वही आप 2 कॉपी करके उसको आप ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में उद्देश्य बोलते हैं, उसमें आप उतार दीजिएगा। इसके बाद इसका प्रस्तावना लिख सकते हैं या फिर प्रस्तावना की जगह आप इसको परिचय भी बोलते हैं। ठीक है, आपका जो मन में आए, प्रस्तावना या परिचय, दोनों में से कोई भी हेडिंग लगा दीजिएगा। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे इसमें, कम्युलेटिव कंपाउंड वाउंड मोटर में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक सीरीज वाइंडिंग तथा दूसरी शंट वाइंडिंग। 3 पॉइंट स्टार्टर रोटर की हाई स्टार्टिंग करंट तथा ओवरलोड करंट से बचाने के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले मैं इसके डायग्राम दिखा देता हूँ। इसके 2 डायग्राम बनाने हैं आपको। अगर ये प्रैक्टिकल आएगा तो आपको 2 डायग्राम बनाने हैं। बिल्कुल ये आप 2 डायग्राम स्क्रीन पे देख रहे हो ना, इसको प्रैक्टिस करो फटाफट से और इसको बना लो। आप नोटबुक में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इसकी वीडियो चलाकर इसको आप बनाने का प्रयास करो। जब ये आपसे अच्छे तरह से बनना शुरू हो जाए तो समझ लीजिएगा आप एग्ज़ाम में भी इसको अच्छे से बना पाओगे। एक बार इसको बनाकर ज़रूर देखना, सीधे प्रैक्टिकल में बनाओगे तो नहीं बनेगा। पहले ही प्रैक्टिस कर लोगे 3 से 4 बार तो आराम से बना दोगे प्रैक्टिकल वाले दिन। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें औजार सामग्री, जैसे जैसे स्टेप बताता हूँ वैसे वैसे ही आपको प्रैक्टिकल सीट में उस दिन लिखना है प्रैक्टिकल। देखिए परिचय और उद्देश्य के बाद तीसरा हमारा स्टेप होता है, जो भी प्रैक्टिकल आया है उसके बारे में, जो औजार सामग्री उपकरण यूज होगा उसको करने के लिए, उसके बारे में विस्तार से बताना। जैसे कि इसमें औजार क्या क्या यूज हो रहे हैं। पेचकस 15 सेंटीमीटर का एक लेना है, कनेक्टेड पेचकस 10 सेंटीमीटर का एक लेना है। इसके बाद कॉम्बिनेशन प्लायर लेना है 15 सेंटीमीटर का एक, इंसुलेटेड साइड कटर लेना है 15 सेंटीमीटर का एक, फिर आपको लेना है इलेक्ट्रीशियन चाकू 10 सेंटीमीटर का एक। ये हमारा औजार यूज हुआ है इस प्रैक्टिकल को करने के लिए, जिसको हमने लिख दिया है। सामग्री क्या क्या है, पीवीसी वायर लगेगी एक 7/22 SWG की, एक 250 वोल्ट का आपका लगेगा मीटर लैंप आपको लेना है, एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, एक फ्यूज वायर लेना है 15 एम्पियर का। इसके बाद में उपकरण क्या क्या लग जाएंगे, 3 पॉइंट स्टार्टर लीजिएगा 12 एम्पियर का 3 HP मीटर के लिए कम्युलेटिव कंपाउंड के साथ। ठीक है, ये सारे आप देख लीजिए, ये सारे उपकरण सामग्री औजार इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें लेने हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है, तभी आपको फुल नंबर मिलेगा। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कार्यविधि, वर्किंग मेथड, कि किस तरीके से हमने ये पूरा प्रैक्टिकल को किया है। तो यहाँ पे 7 पॉइंट में मैंने लिखा है, सीरीज लैंप की सहायता से मोटर और स्टार्टर के टर्मिनल की पहचान करें, एक कागज़ पर कनेक्शन डायग्राम बनाइए तथा अनुदेशक से चेक करवाएं, चित्र के अनुसार स्टार्टर और मोटर के कनेक्शन करें, मेन स्विच को ऑन करें और स्टार्टर के हैंडल को स्टेप अप करके घुमाएं। NVR के साथ हैंडल को ऑन करना है और मोटर को DOR रनिंग और स्टार्टिंग करंट उसकी नोट करना है आपको, और मोटर को चित्र के अनुसार जोड़कर DOR बदलना है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब ये आपका पूरा प्रैक्टिकल था। इसका डायग्राम मैंने आपको शुरू में दिखा दिया है, इसके 2 चित्र बनाने हैं आपको। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल हमारा सेकंड प्रैक्टिकल हो गया कंप्लीट। इसके बाद हमारा आता है तीसरा प्रैक्टिकल। तीसरा प्रैक्टिकल का उद्देश्य क्या है, एक 3 फेज 440 वोल्ट मैनुअल ऑपरेटर स्टार डेल्टा स्टार्टर का अध्ययन तथा जोड़ करने का अभ्यास आपको करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चल रहा हूँ मैं कैसे लिखना है और कैसे कब चीज़, कौन सी चीज़ आपको कब लिखनी है, वो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे यहाँ पे लिखी हुई है बिल्कुल वैसे वैसे ही आपको भी उतारना है प्रैक्टिकल शीट में जब आप प्रैक्टिकल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा स्टार स्टार्टर, ये है डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है ये, जिसमें हमें बोला भी है 3 फेज 440 वोल्ट मैनुअल ऑपरेटर स्टार डेल्टा स्टार्टर का अध्ययन करके उसको जोड़ करने का अभ्यास करना है। तो ये आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर का डायग्राम है, ये प्राइमरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। इस डायग्राम में तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही आसान डायग्राम है, इसको तो आप इजीली बना लोगे। ठीक है, इसके बाद में सामग्री क्या क्या लग रही है, इसमें PVC तार लेना है, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड लेना है, टेस्टिंग लैंप लेना है, फ्यूज तार लेना है, 200 वाट लैंप लेना है। उपकरण औजार कौन कौन से लेने हैं, प्लायर लेना है, पेचकस लॉन्ग नोज प्लायर लेना है, कटिंग प्लायर लेना है, इलेक्ट्रीशियन चाकू लेना है और एक फेज टेस्टर लेना है। ठीक है, अब इसकी कार्यविधि सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग मेथड की, कैसे हमने ये पूरा प्रैक्टिकल को अंजाम दिया है। तो वर्किंग मेथड में सर्वप्रथम स्टार्टर का
ढक्कन को खोलो और स्टार्टर में लगी सामग्री का अध्ययन कीजिए। स्टार्टर में क्रिया निम्न प्रकार परिपथ पूर्ण करती है। यह स्टार्टर पहले स्टारी में स्टार्ट करती है और बाद में डेल्टा जोड़कर मोटर को चलाती है। स्टार्ट में मीटर डेल्टा का 1/3 गुना धारा लेती है ये, ठीक है। इसके बाद में यह साधारण रूप से NVC तथा OLR ऑफ तथा ऑन के जोड़ होते हैं। इसमें साधारण स्टार्टर के रिमोट कंट्रोल के साथ जोड़े। इसमें जोड़ स्टार्टर के रिमोट कंट्रोल इंच के साथ कनेक्शन को दर्शाना है। स्टार्टर के वे सिरे होते हैं L1 L2 L3 सप्लाई तथा 6 सिरे मोटर A1 B1 A1 B2 B1 C2 तथा C1 C2 है। अब यहाँ पे स्टार्टर को वोल्ट कॉइल परिपथ बोर्ड द्वारा टेस्ट करना है। सभी भागों तथा नेम प्लेट को नोट करो और स्टार्टर को सही रूप से बंद करके उसी स्थान पर लगा दीजिएगा। तो ये हमारा पूरा वर्किंग मेथड है। इसके बाद में सावधानियाँ आपको लिखना पड़ेगा। कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हो उसमें 4 से 5 पॉइंट आपको सावधानियों का बताना ही, मिनिमम आपको 3 पॉइंट तो सावधानी में लिखना ही है, जिससे कि आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर दे। जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लिखा है। स्टार्टर अच्छी तरह अर्थ होना चाहिए। स्टार्टर में ओवरलोड की सभी टेस्टिंग मोटर पर लिखी धारा के अनुसार होनी चाहिए। सभी कॉन्टैक्ट अच्छी तरह से साफ होने चाहिए। जब इसके हैंडल को स्टार तथा डेल्टा में लगाया जाए सभी पत्तियां एक ही समय अच्छी तरह से मिलनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमारा 4th नंबर प्रैक्टिकल आ गया है। चौथा प्रैक्टिकल देखिए क्या कह रहा है। ये है मोटर के परिचालन के लिए स्वचालित ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करना, जिसमें 2nd नंबर हेडिंग डालते हैं हम परिचय, या फिर इसको हम प्रस्तावना भी बोलते हैं। आप परिचय ही लिखना। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर से 5 से 12.5 HP की AC मोटर में प्रयोग किया जाता है। मोटर को जब चालू किया जाता है तब स्टार संयोजन में स्टार्ट हो जाती है, परंतु टाइम डिले द्वारा कुछ सेकंड में अपने आप मोटर डेल्टा संयोजन में चलने लगती है। अब इसमें आवश्यक उपकरण सामग्री क्या क्या यूज़ हो रही है। पेचकस, इसके बाद में कॉम्बिनेशन प्लायर, संयोजन पेचकस, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर, PVC कॉपर तार के टुकड़े और एक टेस्टर लैंप, ठीक है। ये हमारा आवश्यक उपकरण सामग्री है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताते चल रहा हूँ आपको, और बिल्कुल प्रैक्टिकल वाले दिन आपको ऐसे ही लिखना है। इसके बाद सुरक्षा सावधानियां लिख देना। सभी कॉन्टैक्ट पॉइंट साफ व ठीक हों ताकि कार्य क्षमता सुचारू रहे। ओवरलोड रिले की सेटिंग मोटर की धारा के अनुसार व्यवस्थित एडजस्ट करें। स्टार में 1 और 3 कॉइल और डेल्टा में 2 व 3 कॉइल का संयोजन करें। इसके बाद में इसका वर्किंग मेथड कार्यविधि में सर्वप्रथम आपको लिखना है। सर्वप्रथम नेम प्लेट को देखते और विवरण नोट करें। उसके बाद में सेकंड हमारा यहाँ पे स्टेप रहेगा। उससे पहले देखिए इसका डायग्राम ये बनाना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार बोल रहा हूँ, कितना भी लिख दोगे अगर डायग्राम सही नहीं बनाओगे या नहीं बनाते हो तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, बल्कि फेल कर दिया जाएगा अगर आप डायग्राम ठीक से नहीं बनाते हैं तो, ठीक है। तो आपको अगर अच्छे नंबर लाना है ना, अगर अच्छे नंबर लेकर आना है प्रैक्टिकल में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप डायग्राम को पूरा रट कर घोट कर जाओ। अगर आप डायग्राम अच्छा बना दोगे, कितना भी कम लिखोगे तब भी आपको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि सारा खेल यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल में डायग्राम का ही होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसमें यहाँ पे टाइमर रिले लगा हुआ है, ठीक है। इसमें ओवरलोड यहाँ पे रिले लगा हुआ है। इसके बाद ये इसका ऑफ ऑन ऑफ बटन हो जाएगा, ये NVC हो गया, ठीक है, NVC कॉइल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये डायग्राम आप पूरा प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो को चलाकर 3 से 4 बार बना लीजिए। कॉपी के अंदर बना लोगे तो वहाँ पे आप प्रैक्टिकल वाले दिन ईजिली इसको बना लोगे। अब यहाँ पे वर्किंग मेथड यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ये पूरा वर्किंग मेथड है इसका, और लास्ट में रिजल्ट लिख देना कि स्वचालित ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करके मोटर का प्रचालन सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, ठीक है। इसके बाद में अगला हमारा 5वां प्रैक्टिकल कौन सा है। स्क्विरल केज प्रेरण मोटर को स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा चक्रण की दिशा में परिवर्तन के साथ प्रयोग करना। इसमें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे मोटर की सुरक्षा के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टिंग में कुल वोल्टेज 58% वोल्टेज ही रहते हैं। मोटर स्टार संयोजन में स्टार्ट हो जाती है, पूरी स्पीड आने पर डेल्टा संयोजन में चलने लगती है। इसमें उपकरण सामग्री कौन कौन सी है। कॉम्बिनेशन प्लायर है, चाकू, पेचकस, MI टाइप वोल्ट मीटर, MI टाइप एमीटर, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, स्क्विरल केज प्रेरण मोटर है, PVC कॉपर तार के टुकड़े हैं, एक टेस्टर लैंप है। ये सभी स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सुरक्षा सावधानियाँ देख सकते हैं आप, ये लिख दीजिएगा। अब मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, फटाफट से आपको आगे वाले प्रैक्टिकल दिखाता हूँ जो आपसे पूछे जाएंगे कल। तो पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए फटाफट से आप देख लीजिए। ये वर्किंग मेथड है इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए या फिर इसको नोटबुक में जो कॉपी आपकी उसमें उतार लीजिए जिससे कि आपको जब आप याद कर लोगे बाद में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप उतारते रहिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम इसका ये बनेगा, डायग्राम है ये 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का, ठीक है। कौन सी मोटर है ये, 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का ये संयोजन है पूरा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रैक्टिकल, अगला प्रैक्टिकल कौन सा है, यूनिवर्सल मोटर को प्रयोग करना। यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसमें परिचय में क्या लिखेंगे, शेडेड पोल मोटर में सैलिएंट पोल के साथ शेडेड पोल होता है जिससे मोटर स्टार्ट होती है। DC सीरीज में कुछ परिवर्तन करके
इसे एसी पर चलाने योग्य बना लिया जाता है। अंततः इसे यूनिवर्सल मोटर या एसी डीसी मोटर कहते हैं। यह मिक्सर, ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर आदि में प्रयोग किया जाता है। और इसके बारे में जो आवश्यक सामग्री है वो आप देख सकते हैं। ये आवश्यक सामग्री लगेगी हमें इस प्रैक्टिकल को पूरा करने के लिए। इसमें सुरक्षा सावधानियां लिखने हैं, जैसे कि मोटर को लोड के साथ चालू करना है, संयोजनों में सही प्रकार से कस लीजिएगा, मोटर तथा लोड की कपलिंग जिसे पुली या बेल्ट आदि को जांच लीजिएगा अच्छे से। इसका वर्किंग मेथड पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही कॉपी में उतार लो, बाद में रिवीजन करते रहना। ये इसका बनेगा आपका पूरा डायग्राम। ये आपका यूनिवर्सल मोटर का डायग्राम बनेगा। ये 2 डायग्राम बनेंगे जिसमें एसी डीसी सप्लाई दिया गया है, डीपी डीटी स्विच यहाँ पे है, 3 पोजीशन स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोटबुक में इसको प्रैक्टिस करो 3 से 4 बार, जिससे कि प्रैक्टिकल में अच्छे से बना पाओ। इसके बाद हमारा अगला प्रैक्टिकल कौन सा है, पिन इंसुलेटर की पहचान करके उसमें तार बांधना। सबसे पहले हमें पता करना है कि कौन सा इंसुलेटर है, उसके बाद में तार में बांधना है उसको, इंसुलेटर को। जो आप खंभों पे देखते हो ना, जो इंसुलेटर लगे होते हैं तार में, वही ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो इस सबसे पहले इसका परिचय दे देते हैं। परिचय में क्या लिखोगे, पिन प्रकार के इंसुलेटरों का प्रयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है। इनको ओवरहेड लाइनों में 2 विधियों से बांधा जाता है, गर्दन से तथा ऊपरी खांचे से। इसका आशय केवल यह है कि तार ढीला न रह पाए, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें जो सामग्री यूज़ होती है बेसिकली वो कॉम्बिनेशन प्लायर, मेलेट, पिन इंसुलेटर, क्लैंप, नट बोल्ट तथा रैगमाल यूज़ होता है। अब यहाँ पे सुरक्षा सावधानियां भी लिख दीजिएगा, जैसे कि युक्ति के निर्माणक अवयव व आकृतिक विशेषज्ञ का ज्ञान होना जरूरी है हमें। इसकी दोनों ओर की लपेटें एक दूसरे के विपरीत होनी जरूरी है। इंसुलेटर प्रकारों में भिन्नता की भी पर्याप्त समझ होना जरूरी है। इसके बाद में लपेटें भली प्रकार कसी हुई होनी चाहिए। इसके बाद में लपेटें एक दूसरे को स्पर्श बिल्कुल भी न करें, इसका हमें ध्यान रखना है। इसके बाद कार्यविधि में आप इंसुलेटर एक बहुतायत से प्रयुक्त की जाने वाली विद्युतिक युक्ति है। इसका परीक्षण कर तार से बांधने की युक्ति को जानने के लिए निम्नानुसार हम करते हैं। सबसे पहले कार्यविधि में हम इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं कौन सा इंसुलेटर है ये। इसके बाद में तार को बांधना, वायर बाइंडिंग, इसके बाद हम तार को बांधते हैं। फिर पहला 2 तरीके से बांध सकते हैं, गर्दन से टू नेक। यहाँ पे गर्दन से भी बांध सकते हैं, जैसे कि दोनों तारों को रेगमाल से साफ करते हैं ताकि धारा समान रूप से प्रवाहित हो। दोनों तारों को मेलेट से सीधा करते हैं। 8 SWG का तार गर्दन पर रखते हैं। 14 SWG तार का एक टर्न जो है वो गर्दन पर, और दोनों 8 से 10 टर्न कस कर लपेट देते हैं और फालतू तार को यहाँ पे काट दिया जाता है। तार के सिरों को दबा देते हैं इसमें। ये तो हो गया गर्दन से। अब इसमें ध्यान रखिएगा आप, ये इसके डायग्राम भी आपको बनाने हैं। ये सारे क्या हैं, पिन टाइप इंसुलेटर में तार बांधना। ये सारे पिन टाइप इंसुलेटर हैं जिसमें तार बांधना। यहाँ पे ये आपको डायग्राम बनाना है। अगर ये प्रैक्टिकल आएगा तो ये डायग्राम आपको सारे बनाने हैं। इसके अलावा ये सारे इंसुलेटर आप देख लीजिएगा। ग्लास इंसुलेटर हो गया, ये डिस्क इंसुलेटर होता है, ये पोस्ट इंसुलेटर होता है, ये पिन इंसुलेटर होता है, ये शैकल इंसुलेटर होता है, ये स्ट्रेन इंसुलेटर है, ये स्टे इंसुलेटर है, और ये सस्पेंशन इंसुलेटर है। तो यहाँ पे टोटल 8 टाइप के इंसुलेटर दिए हैं। सभी के नाम याद कर लो और सभी के डायग्राम की छवि अपने दिमाग में नोट कर लो कि कौन सा इंसुलेटर कैसे दिखता है, ठीक है। अब इसके बाद में एक तो होता है गर्दन से, एक होता है ऊपरी खांचे से। 2 तरीके से बांधा जाता है। तो गर्दन वाला हमने कर लिया है। ऊपरी खांचे से कैसे बांधते हैं, दोनों तारों को रेगमाल से साफ करके, दोनों तारों को मेलेट से साफ करके इंसुलेटर की गर्दन पर 14 SWG के 2 टुकड़ों के 2 टर्न लपेटेंगे। इंसुलेटर के ऊपरी खांचे पर 8 SWG तार को रखते हैं और गर्दन पर लिपटे हुए धुरे तार के दोनों ओर से 6 से 7 टर्न जो है वो कस कर बांध यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। दोनों ओर के धुरे तारों के सिरों को विपरीत दिशा में मोड़कर दबा दिया जाता है। लास्ट में परिणाम लिख दीजिएगा। प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद रिजल्ट बताना जरूरी है कि पिन इंसुलेटर के परीक्षण तथा उसको तार द्वारा बांधने की प्रक्रिया को जानने संबंधी प्रयोग जो है वो हमारा सफलतापूर्वक हो चुका है, ठीक है। तो ये थे आपके सारे प्रैक्टिकल जो कल आपसे पूछे जाएंगे, जिनका यहाँ पे 21-22 जुलाई को प्रैक्टिकल है इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का। ये सारे प्रैक्टिकल अगर आप जो मैंने बताए हैं अच्छे से याद कर लोगे ना, 2 से 3 बार वीडियो को रिपीट में देखिएगा, आपको फटाफट याद हो जाएगा सारे प्रैक्टिकल और आप आसानी से लिख पाओगे। प्रैक्टिकल कैसे लिखना है वो मैंने आपको बताया इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर आप कर दीजिएगा। इसके अलावा मैंने सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का और भी बहुत सारा वीडियो प्रैक्टिकल का बनाया, जैसे कि ये वीडियो मैंने कल बनाया था, इसमें भी मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल आपको याद करवाए थे। ये वीडियो भी देख कर जाना। इसके अलावा मैंने एक आपको ऑफिशियल पेपर बताया था इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का, कि ऑफिशियल पेपर जो पास्ट ईयर्स में जो पिछले सालों में पूछे गए थे प्रैक्टिकल के, वो कैसे पेपर आता है उसको पूरा हल करके मैंने बताया है। वो भी एक बार आप देख कर जाना। एक और पेपर मैंने हल करके बताया था सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, ये पूरा हल किया है मैंने सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल पेपर को, ये भी आप देख लेना। तो ये अगर सारी वीडियोज़ अगर आप देख कर जाएंगे ना तो
100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो प्रैक्टिकल एग्जाम में सेकंड ईयर में। टोटल 250 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जिसमें बहुत अच्छा स्कोर कर दोगे आप। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।